तो सबको सख्त अतारी हो गया। क्यों? कि उसका हुलिया ही ऐसा था। इसने वो जबान खींची हुई है और वो जो तलवार इसके हाथ में है, उस तलवार से अपनी जबान काट सर पर रखने के बाद इसने पूरा अपने आप को चीरा मारा है और 2 पीस कर लिया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और रमज़ान ऑलमोस्ट गुजर गए, हाँ जी। अब ईद आने वाली है। माशाल्लाह। तो ईद में अक्सर ऐसा होता है हाँ। कि इस साल जो ईद पे हमारे साथ थे, हमारी माँ हो सकती है, हमारा बाप हो सकता है, बिल्कुल, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, बिल्कुल, वो अगली ईद पे हमारे साथ नहीं है लेकिन पिछली ईद पे था। पिछली ईद पे था। तो ऐसी ईद के लिए मैंने एक शेर बोला है। क्या बात? ए ईद मैं तुझे क्या बताऊं, ए ईद मैं तुझे क्या बताऊं, ए ईद मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने ऐसे लोग खोए हैं जो मेरी ईद हुआ करते थे। वाह 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 वाह। मैंने ऐसे लोग खोए हैं जो मेरी ईद हुआ करते थे, जिनको देख के ईद हुआ करती थी, जिनको देखकर ईद हुआ करती थी। वो आपका बाप हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो इस ईद पे आपके साथ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक उम्र के बाद इंसान ईदें नहीं मनाता है अहमद, यादें मनाता है। ओए होए 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 होए, वो यादें होती है ना यार, वो अक्सर घर वाले जिक्र कर रहे होते हैं। यार तुम्हें याद है पहले ईद पे क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता? अब्बा होते थे, अम्मा होती थी, हम बैठ के बातें किया करते थे। तुम्हें वो ईद याद है? तो वो तो ऐसा लगता है जैसे यादें रह जाती हैं। कह रहा हूँ कि सर रख के रोने के लिए शहाना चाहिए था। सर रख कर रोने के लिए शहाना चाहिए। शहाना क्या बोलते हैं? कंधा। हाय, सर रख के रोने के लिए शहाना चाहिए था, मैं अकेला था, तुझे आना चाहिए था। हो। सर रख के रोने के लिए शहाना चाहिए था, मैं अकेला था, तुझे आना चाहिए था। ओए होए, बहुत खूब शेख साहब, बहुत खूब। तमाम प्यार करने वालों के लिए कि तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। जानते हो क्यों? क्यों? तुम उनकी पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं आता। वाह वाह, क्या बात है। तुम उनकी पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं आता। जैसे अगर हम किसी को पसंद करते हैं, हाँ, तो हम उसको कह रहे हैं कि तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। तुम उनकी पसंद हो, हाँ, जिसे हर कोई पसंद नहीं आता। बहुत खूब, बहुत खूब। और कह रहा हूं अहमद, ये जिस दौर में हम रह रहे हैं और जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, ऐसे कहूं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उफ़, कि जिंदगी से जाने वालों को एक ही वास्ता देता हूं, जिंदगी से जाने वालों को एक ही वास्ता देता हूं, जिंदगी से जाने वालों को एक ही वास्ता देता हूं कि दरवाजा जरा अच्छी तरह बंद करते हुए जाना। ओ हो, जिंदगी से जाने वालों को एक ही वास्ता देता हूं कि दरवाजा जरा अच्छी तरह बंद करके जाना। जा ही रहे हो तो अच्छी तरह बंद करके जाओ। हाँ, बहुत खूब, ऐसा ही है। बहुत खूब, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, एहसास दिलाकर एहसास करवाना, भला ये भी कोई एहसास है? एहसास दिलाकर एहसास करवाना, भला ये भी कोई एहसास है? इज्जत नफ्स को मतलब तार करवा देना है, तार करवा देना। और कह रहा हूं कि दर्द को तोल नहीं सकता, हाले दिल खोल नहीं सकता। दर्द को तोल नहीं सकता, हाले दिल खोल नहीं सकता। वो मेरी खामोशी समझता ही नहीं और मैं कुछ बोल नहीं सकता। वाह वाह, वो मेरी खामोशी समझता ही नहीं और मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। हाय हाय, लाचार है इसमें शायर काफी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और शेख साहब, अब काम की कहानी। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये इंडिया का एक गांव है कटराज। ये कटराज जो है, ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन क्यों कि ये कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये कम बुबेश 1970 की कहानी, 70 की दहाई, 1970 की दहाई की कहानी। तो उस जमाने में इतना एंटरटेनमेंट का सिस्टम नहीं था। हाँ। तो हुआ क्या, ये कटराज के जो लोग थे, यहां पर मेला लगता था, साल में मेला होता था। हाँ। तो इस दफा इन्होंने क्या किया, ये कटराज के जो लोग थे, इन्होंने कहा कि इस दफा एंटरटेनमेंट का सिस्टम ऐसे रखते हैं कि इंडिया के मुख्तलिफ गांवों से
जादूगर बुलवाते हैं। जादूगर जो मैजिशियन होते हैं, हाँ, जादूगर बुलवाते हैं। ऐसा ही हुआ। ये कटराज की जो इंतजामिया थी, जो कमेटी थी, जो वो मेला कराती थी, इन्होंने पूरे इंडिया के सिस्टम में ये ऐलान करा दिया कि भाई जो जादूगर है टॉप, जो अपने आप को कहता है कि मैं जादूगर हूं, वो आए और हमारे यहाँ मेले में हिस्सा ले। इनका मुकाबला करवा दिया। मुकाबला ऐसे ही है कि मेले में हिस्सा ले, जो अच्छा करेगा उसका अच्छा इनाम मिलेगा, बड़ा प्राइज है। ऐसे ही होता है। क्या हुआ जी, इंडिया की मुख्तलिफ जगहों से तकरीबन कोई 20 से 25 जादूगर जमा हो गए हैं ये कटराज में। जब वहां जादूगर इंडिया के मुख्तलिफ गांव से मुख्तलिफ 20-25 जादूगर आ गए वहां कटराज में कि अब मेला होगा, मेले में इन्होंने आइटम दिखाना। मुकाबले वाले दिन आहिस्ते आहिस्ते मेले का दिन करीब आ रहे हैं। मेला आया। अब जब ये मुख्तलिफ जगहों से जो जादूगर गए हुए हैं कटराज में, तो इनको रहने की जगह मिली, इनको एक बेहतरीन हवेली दी गई, वहां से सारे जादूगर रुके हुए हैं और अपनी जो भी तैयारी वो अपने में लगे हुए, अपनी तैयारी वहां पे कर रहे हैं। हाँ, कि हमने आइटम दिखाने हैं। हाँ। मेले का टाइम शुरू होने वाला है। मेले का दिन आ गया। तमाम गांव के लोग बैठे हुए हैं, स्टेज बना हुआ है और अनाउंसमेंट हो रही है कि जी अब से थोड़ी ही देर बाद आपको वो काम देखने को मिलेगा जो आपने अब तक नहीं देखा। ये गांव वालों से कह रहे हैं कि जो आपने अब तक नहीं देखा होगा। क्यों? कि हमने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों से जादूगर बुला के आप लोगों के लिए यहां बुलाए हैं, जो अपने फन से आपको एंटरटेन करेंगे। अब क्या हो रहा है, ये अनाउंसमेंट हुई तो जो यहां की इंतजामिया है कटराज की, इस मेले की जो इंतजामिया है, ये क्या देख रही है कि एक शख्स इनकी तरफ आ रहा है, और वो जो शख्स आ रहा है इन्हें नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन वो डायरेक्ट इंतजामिया के पास आया है और उनसे आके बात कर रहा है। अब वो बात क्या कर रहा है? वो कह रहा है जी मैंने सुना है कि यहां जादूगरों का मुकाबला है। इंतजामिया ने कहा हाँ भाई ऐसा ही है। बोले तो कि जादूगर आए हुए हैं? बोले हाँ, हमने पूरे हिंदुस्तान से जादूगर बुलवाए हैं, तकरीबन कोई 25 जादूगर आए हैं और वो अपने अपने आइटम करेंगे। तो ये जो शख्स आया है, कद्दावर शख्स है अहमद, ये बड़े उसके बाल, बमें उसकी चढ़ी हुई, लग रहा है कि ये कुछ है। अच्छा, मतलब शख्सियत उसकी बता रही। जो शख्स आया है। इंतजामिया ने इससे पूछा कि भाई आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो जो शख्स आया है उसने कहा कि भाई जैसे वो जादूगर आए हैं अपना अपना आइटम करेंगे, इस तरह मैं भी आइटम करूंगा। वो भी जादूगर है। वो कह रहा है भाई मैं भी आइटम करूंगा। इंतजामिया ने पूछा कि भाई तुम क्या करोगे, और तुम्हारे पास तो कोई चीज भी नहीं है। इसने बोला ये छोड़ो कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं जो करूंगा तुम्हारे जितने भी जादूगर आए हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो मैं करूंगा। इंतजामिया ने देखा कि भाई ऐसा क्या करोगे? उसने बोला जो मैं करूंगा मैं स्टेज पे ही करूंगा, मैं यहां अभी आपको करके नहीं दिखाऊंगा। तो इंतजामिया ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम अभी आए हो और तुम्हें मुकाबले में शामिल कर लिया जाए। तो ये शख्स कह रहा है जो आया है, कहता देखो मैं परेशान हूं और मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेकर ये मुकाबला जीतना चाहता हूं। तो जो कमेटी थी उसने ये फैसला किया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चांस देते हैं। वही हुआ अहमद। इसको कहा कि ठीक है आप अपनी बारी का इंतजार करें। अब मुकाबला शुरू हुआ, यानी जादूगर अपना अपना आइटम दिखाने स्टेज पे जा रहे हैं बारी बारी। हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ गांव से लोग आए बिल्कुल, वो अपना आइटम उन्होंने शुरू कर दिया। अपने करतब दिखाना शुरू, अपने करतब दिखाते गए, आते गए जाते गए। रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है अभी तो मुकाबला चल ही रहा है अहमद। तकरीबन सारे जादूगर अपना आइटम दिखा चुके। वो जो 25 जादूगर आए थे उन सबको टाइम दिया गया, उन्होंने अपने मुकर्ररा वक्त में अपना आइटम किया और आके बैठ गए। अब बारी आई इसकी। तो ये जानते हो कौन है? इसका नाम है नासिक। वो जो शख्स आया है उसका नाम है नासिक जादूगर। नासिक जादूगर। अब नासिक जादूगर का अनाउंसमेंट हुआ। लोग बड़े तजस्सुस में हैं। एक तो नाम ही उन्होंने पहली दफा सुना कि नासिक जादूगर, फिर उसका हुलिया भी कुछ ऐसा। अब जब वो ऊपर चढ़ा है अहमद, वो जैसी जैसी स्टेज पे चढ़ रहा है तो लोग उसको देख रहे हैं कि जितने भी जादूगर आए उन्होंने अपना काम किया और गए भी,
और ये शख्स अभी सिर्फ स्टेज पर आया है तो सबको सख्त तारी हो गया। क्यों? कि उसका हुलिया ही ऐसा था। ये आके खड़ा हुआ, तमाम लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। ये आके खड़ा हुआ है बिल्कुल सालम, इसके पास कुछ भी नहीं। इसने हवा में अपने दोनों हाथ लहराए हैं अहमद। हाथ लहराने के बाद इसने जब यूं मुट्ठी बंद की है तो इसके हाथ में एक तलवार आ गई है। हाथ में जब तलवार आई तो हॉल में से तालियां बजी। जितने भी लोग वहां मैदान में बैठे हुए थे तालियां बजाने लगे कि ये लाया तो कुछ भी नहीं अपने साथ, खाली हाथ आया और तलवार आ गई। और ऊपर आया तो इसके हाथ में तलवार आ गई। अब जब तलवार इसके हाथ में आई है तो जानते हो इसने सबसे पहला काम क्या किया अहमद? ये लोग बैठे हुए हैं और लोगों की तरफ इसने अपना साइड पोज किया और अपने हलक में हाथ डाल के अपनी जबान बाहर निकाली। पूरी जबान बाहर खींचने के बाद जो तलवार इसके हाथ में है अहमद, इसने वो जबान खींची हुई है और वो जो तलवार इसके हाथ में है उस तलवार से अपनी जबान काट ली। अब जब जबान काट ली तो वो जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी एकदम सन्नाटा हो गया कि ये क्या, सख्त तारी हो गया। लेकिन सब यही समझ रहे हैं कि ये तो मैजिक कर रहा है, जादू कर रहा है। सबके दिमाग में जादू ही रहा था, जादू ही कर रहा था। उसने अपनी जबान काटी। जबान काटने के बाद उसने अपना एक हाथ सीधा किया, इस पोजीशन में अपना हाथ किया सीधा। सीधा करने के बाद अपने बाजू के ऊपर उसने तलवार मारी है और बाजू टूट के नीचे गिर गया। उसके बदन से बाजू अलग होके जमीन पे पड़ा हुआ है। लोग खामोश हैं, सख्ते में है कि ये क्या, क्योंकि अब तक जितने भी जादूगर आके गए कोई यहां तक नहीं पहुंचा। किया सबने अच्छा, लेकिन ये जो कर रहा है ये अनोखा ही कर रहा है। हद कर दी इसने। जानते हो क्या किया अहमद? इसने वो तलवार पकड़ी है और अपने बीच में सर पर रखी है। सर पर रखने के बाद इसने पूरा अपने आप को चीरा मारा है और 2 पीस कर लिया। अब जब इसने अपने 2 पीस कर लिए तो एक पीस इधर हो गया और एक पीस इधर हो गया और लोग चीखे मार के भाग रहे हैं। भगदड़ मच गई, वहां भगदड़ मच गई। अब जब इसे महसूस हुआ कि भगदड़ मच गई तो एकदम क्या देखते हैं कि ये वापस अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इसके तमाम पीसेस इसके पास आके वापस जुड़ गए। इसने जो हाथ काटा वो भी जुड़ गया, जबान जो काटी वो भी जुड़ गई, इसके जो 2 पीस थे वो भी जुड़ गए और सालम खड़ा हुआ है बगैर कुछ, इसके हाथ में कुछ भी नहीं। और लोगों से मुखातिब हुआ कि कैसा लगा मेरा आइटम। तो लोग जो भगदड़ लगी हुई थी, भगदड़ मच गई। अब जब ये सीधा सालम हुआ है तो लोग जहां खड़े थे वो वहीं खड़े हो गए कि ये तो वापस अपनी कंडीशन में आ गया। यानी जैसा ये चढ़ा था ये वापस वैसे ही हो गया। तो ये था जादू। तालियां बज रही हैं, वाह वाह हो गई, वाह वाह हो गई। तो इसको उस जादूगरों का जो शो था सबसे बड़ा इनाम इसे मिला है। नासिक जादूगर को वहां का सबसे बड़ा इनाम मिला। क्यों? कि उसने तो वो काम करके दिखाया अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई भरोसा ही नहीं कर सकता कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। अहमद, उसने अपने इनाम की रकम ली और उतर के चला गया। अब जब चला गया सारे जादूगर निकल गए, काम खत्म हो गया। अब जब काम खत्म हो गया तो वहां की जो इंतजामिया थी, उन्होंने ये फैसला किया कि यार ये आदमी, ये जो नासिक आया था ये कौन था, इसका पता करवाओ कि ये कौन से इलाके से आया था। और क्योंकि ये आया भी अचानक था, अचानक आया। जिस दिन वहां मेला था उसी दिन वो वहां आया और पता ये चला कि मेले से पहले उसको किसी ने वहां देखा भी नहीं, दूर तक कोई नहीं। नासिक जादूगर का। अब जब उसका पता करवाया तो अहमद हिस्ट्री क्या निकली मालूम? हिस्ट्री निकली कि इसी शहर में, इसी गांव में, कटराज में 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले एक जादूगर था। यानी 1970 से 80 साल पहले एक जादूगर था जिसका नाम था नासिक। वो ये नासिक था, ये नासिक था जो अपना आइटम करके गया, लेकिन वो तो 80 साल पहले मरा। तो ये आया कौन? पता किया गया कि भाई वो जो नासिक की मौत हुई वो कैसे हुई। वो जो हिस्ट्री निकाली तो हिस्ट्री में ये आया कि वो जो नासिक जादूगर था तो ये जहां भी अपना आइटम करता था, ये आइटम तो करता था लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते थे।
यानी नासिक जो जादूगर था, हाँ, वो 80 साल पहले भी जादूगर ही था। हाँ। और जब जब वो आइटम करता था, लोगों को बजाय इसके कि सारा कंसंट्रेट उसकी तरफ रखते, लेकिन इसका मजाक उड़ाते थे। नासिक जादूगर का मजाक उड़ाते थे। ये क्या आइटम है, मजाक उड़ाते। ओ, यानी उसके जादू में वो बात नहीं थी। और लोग फिर हंसा करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब जब मजाक उड़ाया करते थे तो इतना तंग हो गया कि गुर्बत ने इतना घेर लिया कि फाकों पे नौबत आ गई। तो उसने ये सोचा कि यार मैं अपने आप को जादूगर समझ रहा हूं और लोग मुझे कुछ नहीं समझ रहे, मुझ पे हंसते हैं, मुझ पे ताने कसते हैं और मैं फाका ज़्यादा जिंदगी गुजार रहा हूं। तो तंग आ गया जिंदगी से और उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी, खुदकुशी की थी उसने। उस नासिक जादूगर ने खुदकुशी की थी। और ये जो मेले में जादूगर आया, ये भी नासिक ही था, ये भी गरीब ही था। तुम्हें याद है उसने जिक्र किया कि मैं परेशान हूं और मुझे इस मुकाबले में हिस्सा लेना है और मुझे ये इनाम जीतना है। तो ऐसा ही हुआ। मुझे ऐसा लगता है अब जो वो परफॉर्म करने आया है, हाँ, तो पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके जादू जो है इतने करामत नहीं थे। लेकिन अभी हाँ, उसने ऐसे जादू दिखाए हाँ, कि वहां पे जो जादूगर थे वो भी हैरान रह गए कि ये तो जादू नहीं है। उनसे पूछा गया, उन तमाम जितने भी जो जादूगर थे, ये कमेटी ने उनसे पूछा है कि भाई आपने इससे पहले इसको कभी देखा? बोला नहीं। बोला ऐसा कभी आइटम देखा? बोला नहीं। बोले ये जो इसने किया ये तुम कर सकते हो? उन्होंने कानों को हाथ लगाया, बोले नहीं। तो शायद नासिक को इसी बात का गुस्सा था अवाम पे, हाँ, कि पहले उसका क्यों मजाक उड़ाया जाता था और अब उसने आके वो करके दिखाया। हाँ जी, कि लोग तालियां बजा रहे हैं और किसी को बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा भी मुमकिन है। वो नासिक ही था। हाँ, जो उसने आके अपने आप को मनवाया, लेकिन मरने के बाद और उसके बाद फिर वो नजर नहीं आया। नहीं नजर, बहुत ढूंढ मची, बड़ा ढूंढवाया, लेकिन उसने कहा आना था, वो तो आया गया। हाँ। ओए वैसे अक्सर मैंने ऐसा देखा है, ये जो मेले में जो जादूगर होते हैं ना, ये बड़े मजलूम होते हैं बेचारे। क्योंकि अक्सर आवाम को चाहिए कि इनका जो शो है, मैजिक शो, उसको एंजॉय करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आवाम क्या करती है कि यार ये तो हमें पता ही क्या कर रहा है, नहीं। ये तो यहाँ से निकाल रहा है, ये कबूतर तो उसने यहाँ से निकाला है, वो उसको जज करने लगती है। अगर तुम्हें ये पता भी है कि ये कहाँ से निकाल रहा है, तो मगर यही सोच के चुप हो जाओ कि इसकी रोजी है, उसकी रोजी रोटी है। बिल्कुल ऐसे। जादू को एंजॉय करने के बजाय उसमें से खामियां निकाल रहे होते हैं और उसकी गलतियां पकड़ रहे होते हैं। अरे भाई पकड़ो, बिल्कुल आपको हक है। आप गलती पकड़ भी लेते हैं और पकड़ लेते भी होंगे, लेकिन बोलने का नहीं, बताने का। और अगर जादूगर अगर ऐसा कर भी रहा है, जैसे कबूतर उसने जेब में रखा हुआ था तो यूं निकाल के दिखा दिया, तो तब भी वो जादू ही है। उसके हाथ की सफाई भी तो एक चीज है ना। अरे भाई अगर इतना सब कुछ कर रहा है तो कुछ है तो कर रहा है ना, आप में, यानी जो देखने वाले हैं उनमें और करने वाले में यही तो फर्क होता है कि वो कुछ कर सकता है तो उधर है, तुम देखने वालों में से हो, और अगर तुम कुछ कर सकते तो तुम उधर होते, वो देखने वालों में से होता। और यही जो है बात हम दुनिया की हर फील्ड में बोलेंगे। अगर कोई करतब दिखा रहा है, अगर कोई कॉमेडियन कॉमेडी कर रहा है, अगर कोई डांसर डांस कर रहा है, कुछ भी, जिस भी शोबे से हो, अगर कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है, उसमें कोई आपको खामी नजर आ रही है, तो बस आप एंजॉय करें, दरगुजर करें यार। आपको क्या मिल जाना उसमें से कुरेद के। ओए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख क्या साहब, बात, नासिक जादूगर की। और ये है कि अब जाने का टाइम हमारा। हाँ, इंशाल्लाह लजीज जाने का टाइम हो रहा है, और शो से जाने का टाइम हो रहा है। ऐसे ही। और हमेशा से यही बात कहता हूं मैं कि ख्याल रखिए, और इस हद तक ख्याल रखिए लोगों का, मखलूक का ख्याल रखो यूं कि परवरदिगार की नजर में वो आदमी बहुत अफजल है जो उसके बनाए हुए बंदों का ख्याल रखता है। काम तो ये अल्लाह का है, लेकिन वो रेफरेंस बनाता है परवरदिगार। तो हो सकता है आप रेफरेंस बने हुए हों, तो अपनी जात से किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं, तकलीफ पहुंचाने का नहीं, ख्याल रखना है अपना, और खास तौर पे उनका जिनकी वजह से आप दुनिया में है, यानी माँ बाप का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।